सो हाय गाइस, आई एम सी यश खंडेलवाल फ्रॉम बी स्मार्ट एकेडमी पुणे एंड मेरे साथ आज बहुत ही स्पेशल गेस्ट है जिनका नाम है स्पंदन थरम। इन्होंने अभी अभी मे 26 एग्जाम में ऑल इंडिया रैंक 9 लेके आया है एंड इनके टोटल मार्क्स 486 मार्क्स है, जिसमें दो लोग आराम से पास हो सकते हैं एंड टैक्सेशन में भी इन्होंने 75 मार्क्स स्कोर किए हैं। तो आज हम इनसे इनकी स्ट्रैटेजी जानेंगे और जितने भी बच्चे आगे सीए इंटर एग्जाम देने वाले हैं सितंबर 26 में, जैन 27 में या फिर मई 27 में, उनके लिए ये वीडियो बहुत काम आने वाला है। सबसे पहले स्पंदन, कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर। है ना, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है। आपने ऑल इंडिया रैंक 9 स्कोर किया है, जो कि हमारे लिए बहुत ही एकदम प्राउड की बात है, ठीक है, प्राइड की बात है। मुझे बताओ स्पंदन, सबसे पहली आपको कैसी फीलिंग आई जब आपका रैंक आया? तो व्हाट वाज द फीलिंग? सर बहुत खुश हुई। एक तो बोला था रिजल्ट शाम को है, हाँ तो हाँ बीच में ही सुबह आ हाँ गया हाँ हाँ अनएक्सपेक्टेड आईसीए का। हाँ हाँ। फिर देखा तो मेरिट लिस्ट में आया था मुझे नीचे चेक अच्छा करने के लिए, तो चेक किया। बहुत शॉक हुआ एक्चुअली मुझे, अच्छा, बट बहुत खुशी हुई। बहुत खुशी हुई। आपने एक्सपेक्ट किया था रैंक जब प्रिपरेशन कर रहे थे आप? नहीं सर, एक्चुअली नहीं, अच्छा, बट अनएक्सपेक्टेड था। बहुत इतना बढ़िया, सिंगल डिजिट रैंक तो बहुत अनएक्सपेक्टेड था। बहुत बढ़िया। देखो गाइस, क्या होता है, हम जब मेहनत करते जाते हैं, हमने इन्होंने स्पंदन ने बेसिकली क्या किया कि बहुत मेहनत की और बहुत अच्छा स्कोर करने का ट्राई किया। ठीक है, अच्छा स्कोर करना है और रैंक आ गया। मतलब ऐसा ने रैंक के लिए प्लान नहीं किया, बट हाँ, रैंक वाज अ रिवॉर्ड कि यार इतनी मेहनत की, इतने अच्छे मार्क्स आए तो रैंक आ गया साथ में। वेरी नाइस स्पंदन। मुझे बताओ घर वालों का रिएक्शन क्या था? घर वाले मतलब क्या बोले, क्या रिएक्शन था उनका? बहुत खुश थे, सबको कॉल करके बता रहे थे, रिलेटिव्स सब लोग बहुत खुश हो गए बहुत थे। खुश हो गए थे। हाँ यार ये तो मैं भी, मतलब मैं सोच रहा हूँ कि घर पे क्या एकदम लगा, और ऑल इंडिया रैंक 9 आया, मतलब हाँ। इतने बच्चे एग्जाम देते हैं उसमें 9th रैंक, सिंगल डिजिट रैंक आना बहुत बहुत बड़ी बात है। फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन आपको। और अरे बुके लाओ यार, बाहर रख दियो बुके, ठीक है। तो हमने स्पंदन के लिए बुके मंगाया, छोटा सा एक, जल्दी लाओ जल्दी लाओ, ठीक है। तो आज ये इंटरव्यू बहुत कैंडिड होने वाला है, एकदम रॉ। हम लोग स्पंदन से ना बातें करेंगे, कुछ उनसे जानेंगे कैसे उन्होंने पढ़ाई की, कितने रिविजन किए, क्या उनको हेल्प किया इस रैंक को लाने में, वो सब हम जानेंगे। तो बुके आ गया है, तो स्पंदन फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन आपको, थैंक यू। ठीक है। और साथ में बेटा आपके लिए एक और गिफ्ट है, छोटा सा मेरे तरफ से, ठीक है। मैंने बोला था क्लास में कि मैं बहुत अच्छा गिफ्ट दूंगा आपको जिसका भी रैंक आएगा। तो ये मार्शल के स्पीकर से, ये आपको मेरी तरफ से गिफ्ट है, ठीक है। थैंक यू सर। ठीक है, चलो। तो सबसे पहले मुझे बताओ स्पंदन कि आपने नंबर ऑफ रिवीजन कितने की? तो सर एक बार सारे क्लासेस होने के बाद मैंने एक फुल रिवीजन किया सारे हम्म सब्जेक्ट्स का। टैक्स और ऑडिट मेरे लिए थोड़े डिफिकल्ट थे, तो हम्म मैंने उनका एक्स्ट्रा एक रिवीजन किया फुल कवरेज का। हम्म एंड फिर उसके एग्जाम के पहले मेरा मेन फोकस था सारे क्वेश्चन सॉल्व करना, लाइक हम्म एमटीपीज आरटीपीज, मैंने वो ज्यादा फोकस किया। एंड फिर 1.5 डे में मैंने पहले ही प्लान करके रखा था कि मैं क्या पढ़ूंगी, और मैंने हम्म मार्किंग्स करके रखे थे, हम्म, तो फिर तभी वो रिवीजन किया मैंने। बहुत बढ़िया। तो स्पंदन जब क्लास चल रही थी, ठीक है, सीए इंटर क्लास 6 महीने चलती है, हाँ। ठीक है, तो उस टाइम पे आप पढ़ाई करते थे? हाँ सर, जो जिस दिन सिखाया जाता था वो घर जाके पढ़ती तो मैं डेफिनेटली थी। बस उतना ही? हाँ, कितने घंटे फिर भी? जितना टाइम लगेगा उतना फिर भी कि। अंदाजा मैं जानना चाहता हूँ, बच्चों को बताना भी, बच्चे बहुत सारे भी सीए इंटर देंगे मे 27, अभी हाँ, क्लास स्टार्ट कर रहे हैं बहुत सारे फाउंडेशन के बच्चे। तो मैं बस ये जानना चाह रहा हूँ कि आपने मतलब कितने घंटे पढ़ाई की होगी अंदाजा? घर जाके आई थिंक 2 घंटे तो बस लगते 2 घंटे होंगे। ना? हाँ। मतलब बेसिकली जो क्लास में हुआ आपने वो रोज पढ़ा और होमवर्क किया बस, हाँ। और कुछ भी नहीं किया एक्स्ट्रा? नहीं सर। नहीं किया ना? नहीं। देखो गाइस, ये कितना बेसिक चीज है कि हम लोग क्लास में बोलते रहते हैं बहुत बार कि हाँ। आप जो क्लास में हो रहा है वो पढ़ो रोज, हाँ। उतना ही बोलते हैं हम, और होमवर्क करो, इतना ही बोलते हैं। पर बहुत सारे बच्चे ये बेसिक चीज भी नहीं कर पाते। आपको 6 महीने सिर्फ क्या करना है, जो क्लास में हो रहा है बस रोज 2 घंटे पढ़ना है जाके, उतना ही किया ना आपने। हाँ। और जैसे कभी क्या होता है, बैकलॉग हो गया, राइट, हाँ। तो बैकलॉग में क्या करते थे आप? जैसे मान लो आज आप नहीं पढ़ पाए, आज बाहर जाना है पार्टी हाँ। में, तो कल क्या करोगे आप फिर? कि वो वाला पढ़ते थे कि जो आज हो वो पढ़ते थे? जैसे मान लो मैं आज मेरी क्लास छूट गई, कल क्लास हाँ। छूट गई, हाँ। अब परसों आपने क्लास कर ली, हाँ। बैकलॉग कवर कर लिया क्लास का, पर आज शाम को मतलब परसों शाम को आप हाँ। क्या पढ़ोगे जो उस दिन हो वो, कि बैकलॉग कवर करोगे? पहले बैकलॉग पे फोकस करूंगी। अच्छा और मैं मेरा बैकलॉग हुआ ही था मेरे अच्छा बीकॉम के एग्जाम्स के टाइम, अच्छा।
तो तभी मैंने एक्चुअली फिर छुट्टी थी हमें सेकंड ग्रुप से फर्स्ट ग्रुप के ट्रांजिशन में, तभी मैंने फुल कंप्लीट कर लिया था फिर। अच्छा और उसके बाद मेरा वही एम होता था कि बैकलॉग करना नहीं है, बिकॉज मैंने बैकलॉग का साइकिल बहुत लोगों से सुना था कि हाँ उसमें मत फंसो। सही बात है, बहुत सारे बच्चे ना बैकलॉग में फंस जाते हैं हाँ, और वो कवर करते रहते और हो ही नहीं पाता कवर आखिरी तक। नहीं होता। वेरी गुड वेरी गुड। नहीं तो स्पंदन मतलब बेसिक मुझे लगता है कि तुमने एक चीज जो अच्छी की वो तुमने रोज बस पढ़ाई की, हाँ। बस जो क्लास में उतना पढ़ना है। मैं बच्चों को ये बोलता हूँ, जैसे कभी कभी बैकलॉग हो गया और आप कल का नहीं पढ़ पाए तो उस चक्कर में ना आज की पढ़ाई मत छोड़ो, जो आज हो वो तो पढ़ लो आके। हाँ, बच्चे क्या सोचते हैं पता है क्या, अभी कल का बैकलॉग वो पहले खत्म करना है, फिर 2 दिन हुए तो 2 दिन का बैकलॉग हो गया, तो बैकलॉग करते करते ना वो जो पढ़ाई है वो भी नहीं कर पाते हाँ, रोज की। तो मैं बोलता हूँ कि यार कभी छूट भी क्या मान लो तो अपना रिदम कंटिन्यू कर लो, संडे को बैकलॉग कवर कर लो। हाँ, राइट, मेरा भी वही होता था। वही करते थे ना। हाँ, चलो बहुत बढ़िया। अच्छा स्पंदन मुझे बताओ कि टैक्स में आपके मार्क्स कितने हैं? 75। 75 मार्क्स हैं। हाँ, अच्छा, स्पंदन ने पूरा ग्रुप 1 हमारा बी स्मार्ट अकेडमी से किया है। हाँ, जय सर से अकाउंट्स पढ़ा है, मुझसे डीटी पढ़ा है, लॉ शुभम सर से एंड जीएसटी विशाल सर से। तो आपको मुझे बताओ टैक्स में 75 मार्क्स, अभी बहुत टफ पेपर था इस बार हाँ, और आपको भी डिफिकल्ट गया था, बहुत सर। पर आपको आपने ऐसा क्या किया टैक्स में अलग जिससे आपको लगता है आपके मार्क्स आए अच्छे? आई थिंक पूरा पेपर अटेम्प्ट करना वाज द मेन एम। मैंने इनकम टैक्स का क्वेश्चन भी पूरा मुझे नहीं समझ रहा था कि ईच एडजस्टमेंट कैसे करूं, बट मैंने फिर भी पूरा सॉल्व किया था एंड तक, क्योंकि मैंने सुना था स्टेप्स के मार्क्स देता है, प्रेजेंटेशन किया है इसके मार्क्स देता है। तो मेरा मेन एम था कि मैं पूरा पेपर लिखूं, वो करके आई थी मैं और मार्क्स आ गए। वेरी गुड। तो देखो मैं हम लोग बहुत सारे टीचर्स यही बोलते हैं हर बार कि जब आप पेपर दे रहे हो तो आए ना आए 100 मार्क का लिख के आओ। हाँ, मान लो 20 मार्क को नहीं आ रहा है, तुमने 20 मार्क का लिख के आया कुछ तो भी मन से, तो 20 में से 5 तो मिलेंगे, 6 हाँ, तो मिलेंगे और वही अपना डिफरेंस क्रिएट करता है बहुत बहुत सारी जगह। चलो वेरी नाइस। तो स्पंदन हमारी रेगुलर क्लास स्टूडेंट थी डीटी में, तो स्पंदन डीटी में आपको मुझसे पढ़ के ऐसा फील आया, मतलब मैं जानना चाहता हूँ, लाइक बच्चे जो अभी देख रहे हैं सीए फाउंडेशन के बहुत सारे बच्चे अभी ज्वाइन करना चाहते हैं, तो क्या आपको कैसी फीलिंग आई, आपको कैसा लगा? आपका क्लास बहुत चिल होता था सर। हाँ मतलब सुबह होता था तो हाँ एक तो नींद से उठते थे बट ऐसे बहुत रिलैक्स इसमें अच्छे से हो जाता था। आप कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से सिखाते थे। आपका आपके बुक ने मुझे बहुत ज्यादा हेल्प किया एक्चुअली। अच्छा जो मैं डेली रिविजन करती थी उसमें भी आपकी ही बुक से करती थी और फिर मैंने उसमें ही मार्किंग्स करके रखे थे। हम्म। जो मैंने एनडीपी भी वही किया था 1.5 डेज में। हम्म। तो वो आपका बहुत हेल्प हुआ और आपके टीडीएस के जो शॉर्टकट्स थे हाँ वो मुझे अभी भी याद होंगे इतने वही याद रखे थे मैंने अच्छा एग्जाम के लिए भी। अच्छा वेरी नाइस। अच्छा मुझे बताओ स्पंदन, अपन ने एक चीज और इस बार बुक में की थी, नया किया था कि बुक में अपन ने कंसेप्ट वाइज में क्वेश्चन नंबर रेफरेंस दिया था, हाँ, हाँ, तो क्या उससे हेल्प हुई थी? हाँ सर। कि जो मैं डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट लगा एक कोई, तो मैं उसके क्वेश्चन जाकर तभी करती थी अच्छा कि फिर वो कवर हो जाते थे क्वेश्चंस उसके साथ ही। वेरी गुड। और आपने क्वेश्चन में पूरा सॉल्व किया था? हाँ सर, एक बार फुल किया था, फिर मैंने इंपॉर्टेंट मार्क करके रखे थे जो हाँ फिर बाद में करने थे रिपीट। वेरी नाइस। तो अपने क्वेश्चन बैंक में आपको कवरेज कैसा लगा, कितने क्वेश्चंस लगे आपको? सर ऑलमोस्ट सारे सारे कवर क्वेश्चन थे सारे जो कवर थे ना? स्टडी मुझे मटेरियल। मुझे बहुत सारे बच्चों ने ऐसा बोला कि सर आपकी बुक में एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कवर्ड है, मतलब जो हाँ, कहीं भी नहीं, क्योंकि मैंने ना मई 18 से लेके अभी लेटेस्ट आरटीपी जो अवेलेबल थी जैन 26 तक वहां कवर किए थे। अब जो नई बुक्स आ रही है उसमें हम लेटेस्ट आरटीपी तक सारे क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं। वेरी हाँ, नाइस। स्पंदन और मुझे बताओ कि तुम्हारे मार्क्स जो 75 मार्क्स आए डीटी में, मतलब टैक्स में सॉरी, तो उसमें मतलब पेपर तो बहुत डिफिकल्ट था, तो आपको क्या लगता है ज्यादा मार्क्स किस में, डीटी में आईडीटी में इस बार? आई थिंक इनकम टैक्स में ज्यादा आए होंगे अच्छा क्योंकि मेरा जीएसटी इतना अच्छा नहीं गया था। नहीं गया था इस बार? इस हाँ, बार जीएसटी बहुत डिफिकल्ट था हाँ, एंड जितने बच्चे मुझे मिले ना सब ने बोला सर इस बार डीटी ने बचाया हमको, हाँ, डीटी मार्क्स है अच्छे। तो गाइस ये मैं बस इतना बोलना चाहता हूँ इससे कि आपको ना डीटी जीएसटी दोनों अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आप जीएसटी पढ़ लो, कई बच्चे क्या करते हैं डीटी उनको डिफिकल्ट आता है तो वो लोग जीएसटी को अच्छा पढ़ते हैं और हाँ, डीटी ठीक ठीक पढ़ते हैं, पर अब इस पेपर में जिसने डीटी अच्छे से नहीं पढ़ा होगा वो तो अच्छे मार्क्स स्कोर नहीं कर पाएगा, क्योंकि इस बार डीटी थोड़ा मैनेजेबल था, जीएसटी उतना मैनेजेबल नहीं था। हाँ, और अगले बार हो सकता है डीटी मैनेजेबल ना हो, जीएसटी मैनेजेबल हो, तो आपको दोनों अच्छे से पढ़ना है। अब जो सेम मैनेजेबल आएगा उसमें अच्छा स्कोर कर लोगे, ठीक है? वेरी नाइस। और स्पंदन मुझे बताओ एक बात कि लास्ट डे तुमने टैक्स कवर कर पाए थे 1.5 डेज में? डिफिकल्ट था सर। मैंने पहले बहुत प्लानिंग करके रखी थी कि क्या करना है एग्जैक्टली। तो मैंने ऐसे डिसाइड किया था कि पहले मैं डीटी कवर करूंगी पूरा अच्छा
और मैंने फिर एग्जाम जिस दिन मैं लॉ का एग्जाम देकर आई उस दिन से ही मैंने डीटी शुरू कर दिया था। फिर उस दिन थोड़ा कवर किया, नेक्स्ट डे हाफ मैंने डीटी खत्म कर दिया था एंड फिर जीएसटी पे शिफ्ट हुई। तो डिफिकल्ट था, ज्यादा जागना पड़ा, सुबह जल्दी उठना पड़ा, बट एम था कि पूरा करके ही जाना तो है। पूरा हो गया था? हाँ क्या बात है। देखो यही रीजन, देखो छोटी छोटी बातें हैं, जैसे बहुत सारे बच्चे ना 1.5 डेज में खत्म कर ही नहीं पाते, तो इन्होंने क्यों कर पाया, वो भी उसका रीजन है क्योंकि इन्होंने मार्किंग करी थी पहले से, हाँ तैयारी की थी मुझे लास्ट डे क्या पढ़ना है। हाँ तो अब जैसे अभी पढ़ते हो ना तो साथ में मार्किंग करते रहो कि क्या आप लास्ट डे पढ़ने वाले हो। हम क्लास में बोलता था बहुत बार कि आप क्या करो, चीजें कट कर लो, हाँ कि जैसे क्वेश्चंस कट कर लो, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, और जो बड़े बड़े सेंटेंस लिखे हैं उसको कट करके अपनी लैंग्वेज में लिख लो, राइट। अच्छा स्पंदन, अपने क्लास में नोट्स बनाए थे पूरे मेरे साथ? हाँ सर, नोट्स लिखे थे? आपके हाँ। तो आप बुक से पढ़ते थे आखिर में कि नोट से पढ़ते थे? मैंने बुक पे ज्यादा फोकस किया था, अच्छा। मतलब नोट से भी पढ़ती थी बट बुक में फिर मैंने जो थोड़ा छूटा था ऐसे बीच बीच में थोड़े ये हो गए थे बैकलॉग के कारण भी हाँ हाँ। थोड़े, तो फिर मैंने एंड में सोचा कि बुक से ही पूरा कवर कर लूं मैं। अच्छा, बुक से कवर किया, वेरी नाइस। आपने बुक के अलावा स्टडी मैट पढ़ा आईसीआई का? नहीं नहीं, नहीं पढ़ा? वो मैंने ट्राई किया पढ़ने के लिए बट सर वो बहुत कंफ्यूजिंग है। कंफ्यूजिंग है ना बहुत? हाँ बुक बहुत इजी किया हुआ है ना? हाँ। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। और स्पंदन आपके मार्क्स कितने कितने हैं, मतलब मुझे जानना है ऐसे बच्चों को बताने के लिए। अकाउंट्स में कितना है? अकाउंट्स में 84 है। 84, क्या बात है। और लॉ में? लॉ में 74 है। ठीक है, अकाउंट जय सर से पढ़े 84 मार्क्स आए, लॉ शुभम सर लॉ 74। सर इस बार बहुत लोगों को कम मार्क्स आया हाँ कम है, मार्क्स आए लाइक आपके, सब अच्छे। बोल रहे कि 10 मार्क्स कम आए जितना हाँ हाँ एक्सपेक्टेड किए थे हाँ उससे। हाँ। मैंने भी 80s में एक्सपेक्ट किए थे अच्छा। बट बहुत कम आए। हाँ यार, ये बहुत कम है 74 मार्क्स ना। सुन लो हाँ बेटा, ठीक है। तीसरा टैक्स में 75 मार्क्स है। हाँ। और अपने एफएम में, एफएमएसएम एफएमएसएम में भी 84 है। 84, कॉस्टिंग 82 है। कॉस्टिंग में बहुत कम आया एक्चुअली। बहुत कम। हाँ सर, 90s में होता है सबको। देख लो भाई, ये मैं रिलेट नहीं कर पा रहा हूँ ज्यादा, ठीक है। इसको 82 बहुत कम लग रहा है इनको, ठीक है। और क्या बचा तुम्हारा? और ऑडिट, फिर ऑडिट में ऑडिट कितना है? 87 थे। ओ भाई, इम्प्रेस्ड। ऑडिट में 87 भाई, क्या बात है, बहुत बढ़िया है। मतलब सुनन, तुम तो यार बहुत होशियार हो यार। हाँ। मेरे को बैठ के अच्छा लग रहा साथ में कि इनकी ऑडिट में 87 मार्क्स आए भाई, ऑडिट में तो। सर एक्चुअली इतना एक्सपेक्टेड नहीं था अच्छा। बट पेपर मेरा अच्छा गया था ऑडिट का। मैंने फुल लिखा था ठीक से, तो अच्छे थे एक्सपेक्टेड बट 87 फिर भी ज्यादा लगे मुझे भी। ज्यादा तो है। नहीं नहीं, ऑडिट का ज्यादा है भाई। भाई बहुत बढ़िया है। और सुना तुम्हारे बहुत अच्छे मार्क्स हैं, 486 मार्क्स। रैंक 1 के कितने हैं तुमने देखे क्या? 530 है आई थिंक, 530? एग्जैक्टली नहीं पता, 530 के अराउंड है। 30-40 मार्क का डिफरेंस है। हाँ। अपन उसमें कवर कर लेंगे फाइनल में, ठीक है। फाइनल में अपन रैंक 1 लेके आएंगे, ठीक है। अच्छा मुझे बताओ, जो बच्चे अभी सीए इंटर करने वाले हैं सितंबर 26 में या फिर जैन 27 या मई 27, हाँ। आपकी क्या टिप है उनको? एक टिप आप जो, एक दो टिप जो भी आपको लगता है वो बोल दो उनको, बच्चों को। टिप तो वही होगी कि डेली पढ़ना चाहिए, दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। और एग्जाम के टाइम अराउंड मार्किंग्स करना सबसे इम्पोर्टेंट थिंग है, जो मैंने खुद एक्सपीरियंस किया, जो मेरे सीनियर्स ने मुझे सजेस्ट किया था, फिर मैंने फॉलो किया और इसने मुझे बहुत हेल्प की एंड डे में पैनिक ना होने के लिए। और सर और कुछ टिप नहीं है सर, इतना ही है? ऐसे नहीं आया इतना था। ही है? हाँ कोई बात नहीं। या देखो रोज रोज पढ़ो और मार्किंग करो, ये बहुत दोनों चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ देखो क्या होता है, सी एग्जाम में ना कुछ बेसिक चीजें हैं हाँ कि रिविजन्स करो, मार्किंग्स करो, छोटा करो अपने लिए, हाँ। ठीक है। और डेली पढ़ाई करो, वो बेसिक चीजें बच्चे नहीं कर पाते क्योंकि बहुत लंबी जर्नी होती है और ना। एक बैकलॉग बैकलॉग मत नहीं करो, रखना है। बैकलॉग मत रखो। वेरी नाइस। अच्छा स्पंदन, एक लास्ट क्वेश्चन मेरा एक और था आपसे, मैं क्वेश्चन भूल गया, एक मिनट। मैं कुछ क्वेश्चन पूछ रहा था आपसे, भूल गया। एक मिनट याद कर रहा हूँ, रुको। क्या पूछ रहा था मैं? कुछ तो पूछा था, अच्छा क्वेश्चन, ठीक है कोई बात नहीं। आपने अभी आर्टिकलशिप के लिए इंटरव्यू दिया? हाँ सर। तो रैंकर लोग को ऐसे इज्जत मिलती है एक्स्ट्रा क्या? ऐसे तो मुझे नहीं लगा सर, अच्छा ऐसा नहीं लगा आपको, पर अभी? बट बहुत सारे राउंड्स नहीं होते, एक अच्छा। राउंड स्किप हो जाता है हमारा, जो ग्रुप डिस्कशन या ऐसे जो मेन होता है वो स्किप करता है और फिर डायरेक्ट टेक्निकल ले लेता है। आप जीडी कहाँ करें मैडम, आप इधर आइए, ऐसा होता है। मैडम आप रैंकर है मैडम, नहीं नहीं आप नहीं, आप जीडी में बैठिए, आप इधर आइए अलग से। वेरी नाइस वेरी नाइस। तो स्पंदन, अभी आप पार्टनरशिप करेंगे, हाँ फिर फाइनल्स, ठीक है। फाइनल में अपन रैंक
वन ट्राई करेंगे, ठीक है? हाँ सर। डन। तो चलो मिलते हैं फाइनल में अपन, हाँ ठीक है? डीडी मुझसे ही पढ़ोगे ना फाइनल में? हाँ बोलो, हाँ सर। हाँ बोलो जोर से, ठीक है, वेरी नाइस। चलो ठीक है, तो स्पंदन मुझे बहुत अच्छा लगा आपका इंटरव्यू लेके। हाँ। मुझे बहुत ज्यादा खुशी आपका रैंक जब आया, जब स्पंदन का रैंक आया तो मैंने कॉल किया था स्पंदन को, तो मैंने 4 बार पूछा, स्पंदन आप मेरे स्टूडेंट हो ना, आप मुझसे पढ़ो ना, आपका रैंक है ना? क्योंकि मैं ना बहुत बहुत खुश था, मेरा इंटर में ये सेकंड बैच थी अपनी, हाँ। और उसमें अपना रैंक आया, वो भी ऑलरेडी रैंक 9 आया, तो उसमें मुझे बहुत ही खुशी हुई। और ज्यादा खुशी इस बात की हुई कि इन्होंने ये बोला कि यार डीटी ने मुझे अच्छा स्कोर करने में हेल्प किया, मोर देन जीएसटी। तो वो बहुत मतलब मेरे लिए बहुत गर्व की बात है, बहुत प्राइड आया मुझे इस चीज से, बहुत खुशी हुई। उस दिन तो मैं ऑलमोस्ट मतलब रोने की हालत में था, तुमको फोन पे था मैं हाँ। मैंने कांग्रेचुलेशन कम बोला, थैंक यू ज्यादा बोला इनको। स्पंदन थैंक यू स्पंदन, बहुत अच्छा लगा तुमने रैंक आया तुम्हारा, थैंक यू। क्योंकि मुझे बहुत ही अच्छी फीलिंग आई थी, और ये मैं एकदम रॉ, एकदम जो मुझे मन में आया वो बोल रहा हूँ। तो थैंक यू स्पंदन फॉर चूजिंग थैंक मी। यू देखो सर। रैंक देखो हमारा नहीं होता, रैंक बच्चों का ही होता है, ठीक है? ये तो हमारी खुशनसीबी कि इन्होंने हमें चूज किया, ठीक है? ये सब सबके साथ है, मतलब कोई भी जो बच्चा रैंक ला रहा है ना, उसमें टीचर का हाथ होता है थोड़ा बहुत 10%, पर 90% स्टूडेंट का हाथ है, ठीक है? इन्होंने बहुत मेहनत की, इसलिए इनका रैंक आया। एंड जितने बच्चे वीडियो देख रहे हैं, आई विल टेल यू वन थिंग कि रैंक लाना मुश्किल नहीं है। फाउंडेशन मार्क्स कितने थे बेटा आपके? 346। 346 मार्क्स आए थे, तो नहीं अच्छे मार्क्स पहले भी अच्छे आए, ऐसा ऐसा नहीं पहले अच्छे नहीं आए थे, पहले भी अच्छे आए फाउंडेशन थे। में भी रैंक था सर, कितना रैंक था? 11 था। नहीं, तो रैंकर लोग तो होते ही हैं, पर फिर भी मैं ये बोलना चाहता हूँ कि रैंक लाना मुश्किल नहीं है, ठीक है? अगर आप डेली पढ़ोगे, मेहनत करोगे तो रैंक आ सकता है, आपका भी आ सकता है। मैंने मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स देखे हैं, मेरे दोस्त देखे हैं, जिन्होंने जो बहुत ऑर्डिनरी लोग थे, नॉर्मल लोग थे, उनका भी रैंक आया है, ठीक है? अच्छा स्पंदन, आपको क्या लगता है कि इसमें ज्यादा टैलेंट रिक्वायर्ड है कि हार्डवर्क रिक्वायर्ड है रैंक में? हाउ डू यू रेट कि टैलेंट कितना चाहिए, हार्डवर्क कितना चाहिए? हार्डवर्क तो चाहिए सर। हार्डवर्क चाहिए, हाँ। टैलेंट थोड़ा सा रिक्वायर्ड है ऑब्वियसली, हाँ। बट टैलेंट इतना हार्डवर्क इतना, राइट? ठीक है? डेफिनेटली। एंड हार्डवर्क बीट्स टैलेंट व्हेन टैलेंट डजंट वर्क हार्ड, ठीक है? तो मेहनत करो आप लोग। और स्पंदन अपन क्लास में एक चीज बोलते थे, क्या बोलते थे अपन क्लास में? सब कर लेंगे। सब कर लेंगे, तो हाँ। कर लिया सब आपने? हाँ सर। उससे पॉजिटिविटी मिलती थी बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा, ठीक है? तो गाइस जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, आप भी ध्यान रखो, रैंक लेके आना है। और स्पंदन का मैं लिंक्डइन यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, लिंक्डइन पे आप हाँ हो सर। स्पंदन, है ना? हाँ हाँ। ठीक है, तो जो डाउट्स है आपको स्पंदन से आप पूछ सकते हैं लिंक्डइन पे डायरेक्टली। और बस थैंक यू सो मच, अपन सब कर लेंगे, हाँ ठीक सर। है? सब कर लेंगे। यस सर। ओके बाय बाय, सी यू। लाइक कर देना वीडियो, और कमेंट्स में बताना कैसा लगा इंटरव्यू। बाय बाय।